जब तक जीव का क्रियात्मक जीवन नहीं बनता, और क्रियात्मक जीवन कौन बनाएगा? सतगुरु के बिना नहीं बनता है। अगर आप कितने ही ग्रंथों को पढ़ो, कितने ही उनका पाठ करते रहो, कितना ही उनको याद करके आप वक्ता बनते रहो, गाते रहो, सुनाते रहो, लेकिन अगर उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाला है तो आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, तोता रटाई है। तोते को जो चीज सिखाते हो वही है, वमन है, उल्टी। जो इंसान एक चीज खा के उसको उलट देता है, मुंह से बाहर निकाल देता है, उल्टी करना होता है, और कुछ भी नहीं है। ये ग्रंथों का, पोथियों का ये ज्ञान जितना भी आप सुनते हो, सुनी सुनाई बात को, और जो दूसरों को सुनाते हो, वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अपनी तरफ से अपना अनुभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने वो क्रिया की नहीं है। और वो पोथी आपको कोई रास्ता भी नहीं दिखा सकती है। हमारे ज्ञान के अथाह भंडार जो वेद हैं, वेदों को भी इतना कह दिया कि वेद तो जितनी जाने उतनी बखाने। वेद क्या जाने? जितनी जाने उतनी बखाने। जितना वेदों में लिख दिया गया है, जबान से पढ़े लिखे हो, जितना उसको पढ़ोगे ग्रंथों में उतना ही तो है। लेकिन जहां कहीं भी उसमें तुम्हें उलझन होती है, भ्रम होती है, किसी चीज के बारे में संशय हो जाता है, ग्रंथ से पूछोगे, जड़ है, नहीं बताएगी। लेकिन संत सतगुरु के पास जब जाओगे, वो तुम्हें जीवन जीने का ही नहीं, जो तुम्हारे अंदर बुराइयां पनप रही हैं, जो अज्ञान और भ्रम तुम्हारे दिलों में भरे हुए हैं, उनको निकाल के प्रकाश में ला देंगे। तुम्हें वो ज्ञान देके तुम्हारे जीवन को क्रियात्मक बना देंगे कि ऐसा करने से तेरा कल्याण होगा। लेकिन इंसान समझता नहीं है। फिर भी क्यों नहीं समझता है? कि ये सिर्फ उसी बात को जानता है जो इसके अपने मतलब के लिए अच्छी होती है, जिसमें इसको अभी का, जो उसको वर्तमान में सुख दिखाई देता है। लेकिन वो सुख शरीर का है। मैं तो साफ कहा करता हूं कि परमात्मा के भक्त कितने लोग हैं। अरे जो धनवान लोग हैं वो तो परमात्मा को वैसे ही नहीं समझते, फुर्सत नहीं है उनको परमात्मा को जानने की। वो तो परमात्मा के निमित्त भी अगर कोई काम कराना चाहते हैं तो वो भी किसी दूसरे से पैसे दे के करवा लेंगे। मेरे इतने पाठ कर देना, मेरे इतने ये चीज कर देना, ये मेरा अनुष्ठान कर देना, मेरा ये उसमें लगा देना, ये भूखे गरीब को, अनाथ को दे देना। वो चाहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया। लेकिन ये भक्ति के मार्ग की बातें नहीं है, परोपकार है। ये वो सीढ़ियां हैं जो परमार्थ की ओर ले जाती हैं। और गरीब लोगों के पास कहाँ परमात्मा के लिए समय है? उनके लिए वैसे समय नहीं है, पेट पालने के लाले हैं उनको। जब तक इंसान का पेट में 2 रोटी नहीं है तो उसको परमात्मा के बारे में सोचने का ही वक्त नहीं है। उसका परमात्मा 2 रोटी है, उन्हीं को याद करता है। बीच के दर्जे के कितने ऐसे लोग हैं जो परमात्मा को जानते और पहचानते हैं। दुख के समय परमात्मा को, इष्ट को, धर्म को सब याद कर लेते हैं। जब उनको कहते हैं कि मुझे बचाओ इस दुख से, इस कष्ट को कम करो आप, फिर हम उसके लिए इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी याचना करते हैं कि बार बार याद दिलाते रहते हैं कि देखो आपने दुखियों के, दीनों के, जो हर प्रकार से परेशान लोग थे, उन जीवों का आपने कल्याण किया। और अब वो परेशानी मेरे साथ भी है, आप मेरा भी कल्याण कीजिए। लेकिन प्रेमियों, जब तक कही थी ने कि गुरु की समझ बिना, गुरु की समझ क्या है कि गुरु सबसे पहले तो आप में जो बुराइयां छिपी हुई हैं उनको निकालता है। जब उन बुराइयों को आप छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, तो आप कहीं नाम और सत्संग के लायक बनते हैं। और जब उसके लायक बनेंगे तो नाम अपने आप, नाम ऐसी चीज नहीं है। वो चीज क्या है? अदृश्य चीज है। वो शक्ति है जिसका नाम तुम लेते हो, जिसका कोई रूप नहीं, उसका गुण भी नाम है। जिसका नाम का रूप नहीं है, जिस परमात्मा का रूप नहीं, आकार नहीं, तो उसका गुण क्या है? उसका गुण नाम है। नाम को जबान से जपते हो, जबान से नाम नहीं जपा जाता।
जबान से रामायण में कहा है, बिन पद चल सुन बिन काना, कर बिन काम कर विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस नावकता बड़े योगी। यह है नाम की सिफ्त। वो नाम है क्या? वो नाम ऐसा है कि जो बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के काम करता है। नानक साहब उसको कहते हैं। नानक साहब क्या कहते हैं कि आंखों बांध देखना, कन्नों बांध सुनना, बिन पैरों चलना, इहो जीवत मरना, नानक हुक्म पहचान तब कसमें मिलना। नाम ये है कि ना वो आंखों से देखा जाता है, ना वो कानों से सुना जाता है, ना वो जबान से बोला जाता है। उस नाम का गुण, ये गुण किसमें है? ये तो परमात्मा में गुण है, जो ना दिखाई देते हुए भी सबके कार्य सारता है, ना कहीं होते हुए भी हर जगह मौजूद होता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम परमात्मा को किसी रूप में, किसी आकृति में सोचते हैं। जब कभी ऐसी बात होती है तो उसको कहीं उसकी बैठक मानते हैं कि आकाश में होगी। अरे वो कहीं बैकुंठ में नहीं, आकाश में नहीं, उसका घर कहाँ है? भक्तों के दिल में है। जो भगत पल पल में उस मालिक को याद करता है, मालिक उनके अंग संग रह के उनके काम किया करता है। और उस नाम को जपने का तरीका क्या है? आज अगर आप कहोगे पूर्ण पुरुष का मैंने नाम लिया था, जो करनी नहीं करता है पूर्ण पुरुष नहीं है। आज इस युग में अगर देखोगे तो धर्म भी क्या है कि धर्म के सहारा और ओट लेके सत्संगियों में बैर, ईर्ष्या, निंदा, वैमनस्य भरा जाता है दिलों में। उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, दूसरे के सत्संग में नहीं जाना, ये नाम किसी से तुम मत लेना। अरे नाम तो रचना का वो भेद है, जब जीव कहाँ से आया था, क्यों आया था, इस जीव को करना क्या है, ये चीज जब तक ये जीव समझ नहीं पाता है और इसको अपने लक्ष्य का नहीं पता है, अगर इसको लक्ष्य ज्ञान जब तक नहीं मिलता है, वाच ज्ञान मिल जाएगा, वाचक ज्ञान मिल जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? बिना पूर्ण पुरुष के नहीं हो सकती। राजा जनक को वाचक ज्ञान के लिए तो याज्ञवल्क्य जी मिल गए थे, लेकिन लक्ष्य ज्ञान उनको नहीं मिला। और उस लक्ष्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजा जनक ने बड़े बड़े ज्ञानियों की, पंडितों की, महापुरुषों की बैठक बुलाई और कहा गया कि मुझे कोई वो लक्ष्य ज्ञान बता दे कि जिसे से मुझे पल भर में ये ज्ञान हो जाए। और उस लक्ष्य ज्ञान को देने के लिए अष्टावक्र जी पहुंचे उनके दरबार में। और उस अष्टावक्र की क्या हालत थी? शरीर में 8 बंग थे उसके। और वो बंग भी क्यों थे? ज्ञानी पूरे थे। ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि 2-4 कथा जानता हो, किसी ने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया हो। ये ग्रंथ कहाँ से आए? महापुरुषों ने की जो जबान से वचन आए उनसे बने। तो जो महापुरुष की शरण में ही चला जाता है उसको ग्रंथों की जरूरत क्या होती है? हम तो ग्रंथों को पढ़ के संत बनना चाहते हैं। अरे 4 बात याद कर लेने से संत नहीं बनता। संत जो सता में समा जाता है, जो जिसको उससे ओरिजिन ज्ञान का पता है जहां से हम आए हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने क्या वचन फरमाया कि संत सभी वाह घर से आवे, वाह घर से, वो देह से नहीं आते। महाराज जी फरमाते थे कि संत वो नहीं जो बिंदु से पैदा होता है, नाद से जो पैदा होता है वो संत होता है। और नाद है क्या? और वो भी कितने प्रकार के? एक सप्त संत आता है और दूसरा गुरुमुख संत होता है। सप्त संत धुरधाम से चल के आता है और गुरुमुख संत जो सप्त संत की शरण सेवा स्वरूपा करके और जो उनके मन को प्रसन्न करके उनका जो भेद है, जो एक सीने बसीने जो ज्ञान चलता रहता है, उसका नाम है। इसीलिए ये बात कही कि गुरुमुख हो सो पंथ बढ़ावे। गुरु की आज्ञा, गुरु की मर्यादा और गुरु को वचन को जो शिष्य तोड़ देता है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक कदम भी नहीं जाएगा। आज हम ग्रंथों की उनकी बातों को देखते हो, आप कह देते हो कि उसके लिए ये मर्यादा बना दी गई थी। क्या आप सोचते हो कि लक्ष्मण ने कोई ऐसी रेखा खींच दी गई थी जिसमें जादू था? क्या आप जानते हो कि उस रेखा पर कदम रखते ही कोई भस्म हो सकता था?
गलत बात है, नहीं हो सकता था। अगर होता तो आज विज्ञान उससे भी आगे बढ़ गया है, उसको खोज लेता। लेकिन वो रेखा क्या थी? मर्यादा की रेखा थी, और उस मर्यादा को तोड़ता नहीं था। सीता जी के लिए लक्ष्मण ने वो मर्यादा बांधी थी कि ये तेरा इतना ही दायरा है कि इस दायरे से अगर तू बाहर आएगी, जहां मर्यादा टूट जाएगी वहीं तेरे को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो रावण की भी यही हिम्मत नहीं थी कि उसकी मर्यादा के अंदर जाए। लेकिन रावण ने भी जब देख लिया और उससे पूछा, मर्यादा थी सिर्फ वचन की, और वहां कोई दीवार नहीं खींच दी गई थी कि रावण के लिए मुश्किल थी। जिस रावण ने देवताओं को कैद में डाल रखा था, इंद्र जिसको पानी की जरूरत होती तो बरसात करता था, विश्वकर्मा जिसके लिए महल बनाता था, जिसने इतना ज्ञान कि चारों वेदों का टीकाकार था रावण, धन में कोई कमी, कुबेर का खजाना, कुबेर दास के रूप में हाथ बांधे खड़े रहता था। रावण की जबान से नहीं, दृष्टि फिरने से पहले उसका काम हो जाता था। जिस लंका को हनुमान जी ने जलाया वो अगले ही दिन वैसी की वैसी तैयार करवा दी गई थी। तो उस रावण के लिए वो दीवार, वो रेखा कुछ भी नहीं थी। लेकिन चाहे वो राक्षस था, वो मर्यादाओं के पालन करने वाले थे। अरे आज हम धर्म का नाम लेके क्या मर्यादाओं पर चलते हैं? हम तो सोचते हैं कि गुरु क्या देखता है, गंदे मंदे कर्म करते हुए देर नहीं लगाते। गुरु का वचन तोड़ के शिष्य अगर कहीं भी जाओ वहीं पे काल उसको खड़ा मिलेगा, बच नहीं सकता उस कर्म से। गुरु की मर्यादा को जो निभाता है उसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं रहती, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और उसको करने की जरूरत क्यों नहीं रही? वो करेगा वही जो गुरु की मर्यादा ही नहीं तोड़ता है। तो गुरु ने जो उसको सिद्धांत दिया है उसी को वो पालेगा, उसी को पोसेगा, उसी की कमाई करेगा, उसी को अपने हृदय में बिठाएगा। और जिसका सुमरण करोगे, जो तुमने दिल में चीज एक रख ली है, तो रात दिन उठते बैठते सोते जागते वही याद आएगी। नानक साहब ने उसी सुमन का नाम क्या दे दिया? वो कहते उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिसके काम। अरे जो उस नाम को उठते बैठते सोते जागते याद रखता है, कबीर साहब उसको क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि कहूं सो नाम। सुनो नाम की व्याख्या क्या करते हैं? कहूं सो नाम, सुनूं सो सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरे उजाड़ एक सम भाखूं भाव मिटाऊं दूजा, जहां जहां जाऊं सोए पर कम्मा, जो करूं सो सेवा, जो सोऊं सो करूं दंडवत पूजूं और न देवा। क्या कहते हैं? मैं किसी देव को नहीं पूछता। क्या ये बात आपको लगती है? नहीं पूछता। अरे इतनी बातें करने वाला जो कहता है मैं सोता हूं तो दंडवत करता हूं, खाता हूं तो वही मेरा पूजा मानता हूं, अगर मैं सोता हूं तो भी उसको याद रखता हूं, जी मेरी सारी की सारी जितनी क्रियाएं हैं वो उसी नाम के निमित्त होती हैं। और क्या कही कि कबीर साहब जो कहते हैं आदमी गिरता कब है कि गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो, ताको काल घसीट सी बचा न सकता कोई। गुरु एक पल के लिए भी माथे से उतरने का मतलब, अगर हमारे दिमाग से एक पल के लिए भी हमने गुरु को बुला दिया, तो जैसे सड़कों पर लिखा होता है ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। गुरु अगर एक पल के लिए भी तुम्हारे मस्तिष्क से, तुम्हारे ख्यालात से, तुम्हारे मन से तुमने दूर कर दिया, उसी टाइम समझ लो कि काल तुम्हारी चोटी को गए कर पकड़ लेगा। वो तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं, हमेशा संग रहता है। उसको थोड़ी सी भी फुर्सत, थोड़ा सा भी मौका मिलता है, उसी टाइम उसकी चोटी पकड़ के और खींच ले जाता है, नहीं बख्शता। ये बात निश्चित रूप से सही है कि जो जीव संतों की शरण में चला जाता है कि काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो गुरु के विरुद्ध काम करता है काल उसको बख्शता नहीं है। जितने भी आप देखोगे कि जो उसको सबसे ज्यादा, मैंने कितनी बार सत्संगों में फरमाया है कि अगर कोई माँ बाप के साथ गद्दारी करता है तो वो क्या अपने उसके दूध को लजा देता है। अगर युद्ध क्षेत्र में जाके सूरवीर पलट दे भाग जाता है तो समझो कि वो कमर दिखा देता है, वो देश का द्रोही हो जाता है। अगर कोई किसी का नमक खा के उसके साथ गद्दारी करता है वो नमक हरामी कहलाता है। लेकिन अगर कोई गुरु का नाम लेके गुरु की मर्यादा को तोड़ता है, उस नाम की कमाई नहीं करता, वो किसका? वो परमात्मा का गद्दार हो जाता है और वो किसी हालत में नहीं बख्शा जाता।
गऊ का हत्यारा बख्शा जाएगा, गुरु का हत्यारा नहीं बख्शा जा सकता, क्योंकि गुरु तो सब मर्यादाओं का पालन करवाता है, उससे मर्यादा में बांध के उससे नेकी का रास्ता दिखाता है और बुराई के रास्ते से उसको हटाता है। लेकिन जो जीव बुराई को नहीं छोड़ते हैं वो अभागे जीव हैं, उनको पता है कि उनकी हालत क्या होनी है, उनको जीते जी भी नरक भोगना है, मरने के बाद भी उनको नरकों में जाना पड़ता है। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। जो गुरु की आज्ञा को मानता नहीं है, तो कबीर साहब कहते हैं ऐसे अभागे जीव मोए न पावे मोक्ष। वो अभागे जीव है, मरने पर भी उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। उन किस चीज से? उन कर्मों से ही मुक्ति नहीं मिल सकती। इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति होना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन प्रेमियों, निश्चित रूप से एक बात मैं बताता हूं कि जिसकी पूरी श्रद्धा, यकीन और विश्वास गुरु की संग में जुड़ जाता है, तो वो गुरु के संग लग के उसी तरह से तर जाता है कि जिस प्रकार से रेल के इंजन के पीछे डब्बे जुड़े हुए होते हैं, वो अपनी मंजिल पर जाके पहुंच जाते हैं। चाहे उनमें कैसा भी माल भरा होता है, कोई भी सामान भरा होता है, लेकिन उनका कनेक्शन इंजन के साथ जुड़ा रहता है। कि हम तो गलती के पुतले हैं, इंसान भूलनहार है, लेकिन सतगुरु बख्शनहार है। कदम कदम पर गलतियां करते हैं, गलती होती है इंसान से अनजाने में। जो भी गलतियां होती हैं उसी टाइम सच्चे दिल से कहीं भी बैठ के सतगुरु को, मालिक को दूर मत समझो, हमेशा अपने अंग संग मानो। मैंने ऐसा माना है और मेरे ऐसे ऐसे काम किए हैं सतगुरु ने, अब भी करते हैं कि जब भी कोई आफत आती है मुझे सोचने की जरूरत नहीं। इंसानी शरीर है, विचार दुनियादारी के हैं, क्योंकि दुनिया के लोगों से घिरा रहता हूं और दुनिया के लोगों में खुशी कहाँ, सब में दुख है। दुख के लिए अगर बात कहूँ तो क्या कहिए, नानक साहब की ग्रंथ में बात आती है कि सगड़ी सृष्टि का राजा दुखिया, लेकिन सुखिया कौन? हरि का नाम जपत वह सुखिया, लाख करोड़ी बंधन पड़े हरि का नाम जपत निस्तरे। अरे सगड़ी सृष्टि का राजा भी दुखिया है यहाँ, चाहे उसके पास धन है, दौलत है, सेना है, ताकत है, प्रजा है, कितनी लंबी चौड़ी चाहे उसका परिवार है, फिर भी वो दुखिया है। मैंने पैसे वालों को दुखी देखा है, कोठी महल मकान वालों को दुखी देखा है। उनके दिलों के अंदर झांक के देखोगे तो किसी प्रकार को आपको सुखी नजर नहीं आएंगे। और निर्धन तो बेचारा है ही दुख का रूप, वो तो दुख में पैदा हुआ है, दुख में ही उसकी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन क्या कहा है कि जो नाम की ओट ले लेता है, सतगुरु की ओट ले लेता है, उसके लिए दुख नहीं होता। वो उन दुखों को पार कर लेता है, दुख को दुख मानता ही नहीं है। अगर सुख इन चीजों में होता तो बड़े बड़े बादशाह, राजा, धनवान हो गुजरे हैं बड़े जमानों में, उन्होंने धन दौलत को ठोकर मार के भी संतों की शरण में जाके उन्होंने वो संतोष पाया और अपने जीवन को कामयाब किया। एक दो नहीं, कितने ऐसे लोग थे। राजा भर्तृहरि की अगर कहानी सुनोगे आप तो कितना था कि राजा भर्तृहरि एक बार जंगल में कहीं विचरण करते करते सैर करके वहां आया तो उसने एक स्त्री को देखा, और स्त्री को क्या देखा कि उसका पति का शरीर पूरा हो गया था, वो स्त्री उसके साथ में सती होने लग रही थी। जब घर में आया तो उसकी रानी ने पूछा कि क्या बात है? बोला कि आज तो मैंने एक अचरज की चीज देखी। बोला कि क्या देखा आपने? कि ऐसी कौन सी बात है? बोला कि एक आदमी गुजर गया और उसके साथ उसकी स्त्री गुजर गई। कहते थे पतिव्रता स्त्री है। उसकी पत्नी कहने लगी कौन बड़ी बात है, अगर पतिव्रता स्त्री थी उसको इतना टाइम कैसे मिल गया कि उसके गुजरने के बाद उसने लकड़ियां इकट्ठी की, उसने इंतजार किया और फिर लकड़ियों में आग दी, फिर वो चिता में जल के मरी। बोला कि वो पूर्ण सती नहीं थी। पतिव्रता स्त्री वो होती है कि जिसने पति की नाम सुनते ही उससे पहले ही उसका प्राण त्याग देने चाहिए थे। राजा ने सोचा ये तो इसने बड़ी बात की और आजमाना चाहिए, आजमाना चाहिए। हमारे छोटे मुंह हैं, बड़ी बात है। जिन लोगों के दिलों में खुद के विश्वास नहीं होता वो दूसरे की या महापुरुषों की बातों पर भी यकीन नहीं किया करते हैं। हम तो बंध जाते हैं, कोई धर्म से बंध जाता है, कोई गुरु से बंध जाता है, कोई स्त्री से बंध जाता है, कोई किसी पंथ का गुलाम बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं पंथ के बैल पंथ में डोलने भेख भिखारी लाखों, और ये सब पशु हैं नर नहीं कोई देख ले अपनी आंखों।
नर पशु, गुरु पशु, तिरिया पशु, वेद पशु संसारा, मानसता को जानिए जा को विवेक विचारा। जिस इंसान के अंदर विवेक विचार नहीं है, जिस इंसान के अंदर ज्ञान समझ नहीं है, जो अपना हित अहित नहीं समझ सकता, जो ये नहीं सोचता है कि मेरा कल्याण किस बात में होगा, मैं दुखों से कैसे बच सकता हूं, वो लोग संतों की शरण में जाएगा। वो लोग नाम को जपेंगे, वो नाम की ओट लेके नाम की कमाई करेंगे और तब सारे दुखों से बच जाएंगे। वो हरि का नाम जपत निस्तरे। निस्तारा कब होता है? जब प्रभु के नाम का भजन करोगे। वो सब चीजों की दवाई है, वो तीनों तापों से बचाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से जो हमें कष्ट हैं। एक प्रकार का दुख नहीं है। ये जीव बेचारा इन कर्मों से बंधा हुआ, उनमें पिसता हुआ अपने कष्ट भोगता है और अपनी जिंदगी यूं ही शिकायत करते हुए बिता देता है, फिर भी इसको चैन कहीं नहीं मिलता है। आगे इसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस जीव पर बंधन पड़ा था, और वो बंधन ये था कि इसको ये नहीं पता होना चाहिए कि पिछली किस योनि में इसने क्या कर्म किया था। अगर ये पता होता तो इनको जरूरत ही नहीं थी। सवाल कर सकते हो कि इनको ऐसा पता क्यों नहीं, ये बंधन क्यों लगाया गया? ये बंधन इसलिए लगाया गया कि काल पुरुष ने वरदान मांग लिया था, सत्य पुरुष से वरदान लिया था कि अगर इन जीवों को ये पता लग गया तो मेरा देश तो सब खाली हो जाएगा, यहाँ से सब रूहें चली जाएंगी। इसलिए काल ने ये ताना बाना बुन दिया, कहीं तीर्थ बना दिए, कहीं व्रत बना दिए, कहीं पूजा पाठ बना दिए, कहीं मंदिर बना दिए, कहीं और अलग अलग प्रकार की ऐसी ऐसी चीजें बना दी गई कि जिससे जीव एक से निकलता है दूसरी में, दूसरी से निकलता है तीसरी में। लेकिन वो चीज अच्छी बहुत है उन लोगों के लिए, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते उनके लिए अच्छी हैं। अरे नहीं तो मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे हृदय बसत और बहुर जन्म नहीं आवा। कि ये अपना आप शरीर जो है इससे बढ़ के कोई मंदिर नहीं है, वो हरि का वास इसी के अंदर है। लेकिन खोजने के लिए हम बाहर फिरते हैं। जिस प्रकार से कस्तूरी ना भी बसा मृग ढूंढे बनमा, ऐसे घट घट राम है मानस जाने ना। ये इंसान भी इसी तरह से नहीं जानता है। इसको खोजने के लिए एक मृग होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी जब पकती है तो खुशबू आती है उसमें, और उस खुशबू को सूंघ के वो सोचता है कि किसी झाड़ी में ये खुशबू आ रही है। वो हिरण बेचारा एक से दूसरी में टक्कर मारता फिरता है, और ये उसको ज्ञान नहीं है कि वो तेरे ही अंदर छिपी हुई है वो चीज। अगर उसको ये पता हो तो निकाल ले, लेकिन और उसको भागने की, इधर उधर कष्ट झेलने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से प्रेमियों, वो आपके अंदर छिपा हुआ है और उसके लिए गुप्त दरवाजा है। हम 9 दरवाजों की बातों को समझते हैं, 2 आंख, कान, नाक, मुंह और गुदा इंद्री। ये चीजें जो शरीर के लिए सामान का लाना ले जाना, इसके शरीर के लिए काम करती है, रूह के लिए नहीं करती। रूह के लिए अगर उस परमात्मा की खोज करना चाहते हो तो 10वां द्वार है जो ऊपर की तरफ जाता है, वो गुप्त दरवाजा है। क्योंकि खजाने के लिए आदमी कितना उसको छिपा के रखता है, बेशकीमती चीज को कोई गाल गली में नहीं डाल देता लाके। इसी प्रकार से जो परमात्मा रूप शक्ति है वो हमारे अंदर गुप्त से गुप्त जगह में रखी गई है, और उसके पास जाने के लिए जो 10वां गुप्त दरवाजा रखा गया है वो सूक्ष्म नाड़ी के रास्ते से जाना पड़ता है। और जब गुरु की शरण मिल जाती है और शिष्य पूर्ण रूप से अपने आप को, अपने गुरु को आराध्य मान के, पूजनीय मान के, उसमें पूरा यकीन करके अपनी सर्वस्व भेंट उनको चढ़ा के पूर्ण रूपेण जो उनके आश्रय हो जाता है, गुरु उसकी संभाल आप करता है। कहता है ताऊंगा तपाऊंगा नखते तारू खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। कि उसकी परीक्षाएं ली जाएंगी, परखा जाएगा वो कि कितने इसमें धैर्य है, ये कितना चाहता है कि इस संकट से उभर सकता है कि नहीं उभर सकता है, ये उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पक्का है कि कच्चा है। उसके लिए रास्ते में बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं को जब वो पार करके चला जाता है तो सब चीजों का मालिक बन जाता है। जिस प्रकार से इस दुनियादारी का भी ऊंचा पद पाने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन
एक बच्चा अगर पढ़ाई में रात दिन तेल जला के, लाइट जला के, अपने आराम को छोड़ के, भूख प्यास को तज के जो अच्छे नंबर, अच्छे अंक प्राप्त नहीं करता है तो अच्छी डिग्री नहीं प्राप्त कर सकता। अच्छी डिग्री जिसको नहीं मिलती उसको अच्छा ऊंचा पद नहीं मिलता। लेकिन एक बार जिसने कष्ट झेल लिया और जब ऊंचा पद उसको मिल जाता है तो फिर वो ठाठ और आराम भी करता है। इसी प्रकार से प्रेमियों, ये तो दुनियादारी की बातों का एक उदाहरण था, लेकिन अंदर में जब जाके उस नाम की आप कमाई करोगे और जब उस मंजिल पर पहुंच जाओगे तो आपको फिर करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जब हम उसके होंगे वो हमारा हो गया। जब बूंद जाके सागर में मिल जाएगी, बूंद से पूछोगे तेरा अस्तित्व क्या है, तो क्या बताएगी, वो तो पूरा सागर ही बूंद है। बल्कि महर्षि जी ने तो एक शब्द में इसको लिखा है कि बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। ये इसे बूंद को सिंध में ही मिलाना है, और वो एकम एका करने के लिए आदमी को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा, और गुरु कसौटी टिकना आसान नहीं है। क्यों नहीं है आसान? कि गुरु जो हमें पाबंदियां लगाता है वो हमें गंवारा नहीं है।